हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्विच बैंक करेक्टली, कैसे आप बैंक को करेक्टली स्विच कर सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छा खासा सैलरी में इंक्रीज मिले एंड आपको बेटर जॉब प्रोफाइल एंड बेटर जॉब रोल मिले। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से बैंक को स्विच करोगे तो हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ने के बजाय आपका बैंकिंग करियर भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से मिस्टेक्स है जब भी आप बैंक को स्विच करते हो तो आपको अवॉइड करने हैं, और कौन सी बेस्ट एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिससे आप बैंक को स्विच करके आप एक अच्छा खासा अपनी सैलरी में इंक्रीज ले सकते हो। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आपको बैंक को स्विच करना पड़ता है, जिसमें से पहला है सैलरी ग्रोथ लिमिटेशन। प्राइवेट बैंक आपको एनुअल सैलरी हाइक देता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। आपको जो एनुअल हाइक मिलेगा वो 2% से 10% के आसपास रहेगा। वहीं अगर आप करेक्टली बैंक को स्विच करते हो तो आपको 15 से 30%, कभी कभी आपको 40% तक भी हाइक आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका पैकेज 5 LPA का है तो अगर आप बैंक में 1 साल काम करते हो तो अगर आप नॉर्मल परफॉर्म करते हो तो आपका सैलरी 5.5 लाख पर एनम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ठीक से बैंक को स्विच करोगे तो आपका 6 लाख 7 लाख पर एनम भी आपका सैलरी हो सकता है। दूसरा है रोल स्टैग्नेशन। प्राइवेट बैंक उसको ही ग्रोथ देती है जो कि हाई परफॉर्मर होता है, हाई अचीवर होता है। अगर आप हर बार मंथली टारगेट को मीट कर रहे हो एंड अगर आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर रहे हो तो बैंक आपको ज़्यादा ग्रोथ देगी। एवरेज परफॉर्मर या फिर जो नॉर्मल परफॉर्मर होते हैं वो सेम ही रोल में कई सालों तक भी अटके रह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जो ग्रोथ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका सेल्स परफॉर्मेंस में, आप टारगेट कितना अचीव कर रहे हो, आपकी विजिबिलिटी कैसी है बैंक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई RM है जो कि कासा डिपार्टमेंट में है तो हो सकता है कि उनका कोई रोल अपग्रेड ना हो, कोई स्किल अपग्रेड ना हो एंड वो 2 साल से कासा डिपार्टमेंट में ही फंसे रह जाए। लेकिन अगर आप करेक्टली स्विच करते हो तो आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, आप क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो एंड कुछ केसेस में आप ऑपरेशंस के रोल में भी जा सकते हो। एंड आप बैंक को स्विच करने वक्त मिस्टेक क्या करते हो तो आप ब्लाइंडली बैंक को स्विच कर लेते हो फॉर बेटर सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका सैलरी 4 लाख पर एनम है एंड कोई बैंक आपको ऑफर करता है 7 लाख पर एनम एंड बेटर सैलरी के लिए आप जल्दी से स्विच कर लेते हो, लेकिन जब आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट है, बहुत ज़्यादा सेल्स का प्रेशर है। क्योंकि जब आप वहाँ पे 4 लाख पर एनम सैलरी पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे लो प्रेशर था एंड टारगेट भी कम था, लेकिन जब आप 7 लाख पर एनम पे जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप बर्नआउट हो जाओगे एंड इवेंचुअली आप 4 से 6 महीने में आप एग्जिट कर लोगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरा बैंकिंग करियर है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आपको यहाँ पे सब कुछ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका टाइमिंग स्ट्रेटेजी। बैंक को स्विच करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि आप एक बैंक में अगर आप 12 महीने काम कर चुके हो, 1 साल काम कर चुके हो या फिर 2 साल काम कर चुके हो, उसके बाद जब आप बैंक को स्विच करते हो तो आपको बेटर पे, बेटर सैलरी एंड बेटर आपको रोल्स मिलता है। और जब भी आप बैंक को स्विच कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि आप पहले वाले बैंक में पहले अप्रेजल ले लो एंड उसके बाद फिर आप स्विच करो बैंक को। आपको थोड़ा प्लानिंग करके आपको बैंक को स्विच करना होगा। आप अगर रैंडमली अगर आप बैंक को स्विच करोगे तो हो सकता है कि आपको उतना हायर सैलरी ना मिल पाए, क्योंकि जो आपको ग्रोथ मिलता है, जो सैलरी हाइक मिलता है वो आपके करंट LPA पे मिलता है। तो अगर आपका LPA ज़्यादा बेटर होगा तो आपको बेटर सैलरी भी आपको मिलेगी बाद में। या फिर आप तब बैंक को स्विच करो जब आपने कोई अचीवमेंट किया है या फिर आपको कोई अवार्ड या कुछ रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप रख सकते हो। जब भी आपका इंटरव्यूअर जो आपका HR होगा उनको आप ये सारे पॉइंट्स रख सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर आपका सैलरी ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका सैलरी 5 LPA है एंड आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो एंड आप बैंक को स्विच करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जब आपको अप्रेजल मिल जाए उसके बाद आप स्विच कीजिए। हो सकता है कि अप्रेजल के बाद आपका सैलरी 5.5 LPA हो जाए एंड आपको जो फिर सैलरी हाइक मिलेगी जब आप दूसरे बैंक में स्विच करोगे तो उसके ऊपर ही आपको मिलेगी। तो स्विच करने के बाद जहां आपको 7 लाख पर एनम सैलरी मिलता, अब आप स्विच करोगे तो आपको 7.5 लाख पर एनम मिलेगा। तो 50,000 का आपका फायदा हो सकता है अगर आप करेक्टली एंड सही टाइमिंग पे अप्रेजल लेने के बाद अगर आप बैंक को स्विच करते हो तो। दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड स्विचिंग। प्राइवेट बैंक जो भी हाई परफॉर्मर होते हैं, हाई अचीवर होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बताओ कि अगर आप कासा के रोल में थे तो आपने हाई नंबर ऑफ टारगेट अचीव किया है, आपने हाई नंबर ऑफ लोन डिसबर्समेंट किया है, आपने क्रॉस सेल ज़्यादा किया है प्रोडक्ट्स को। जब आप हाई अचीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कासा का टारगेट दिया गया था एंड आप 120% ऑफ द कासा टारगेट आपने अचीव किया है, तो रिजल्ट में वो लोग भी आपको एक प्रीमियम सैलरी ऑफर करेंगे, क्योंकि वो लोग भी जो हाई परफॉर्मर होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। इसलिए आपको पहले वाले बैंक में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही जस्टिफाई करेगी आपकी सैलरी हाइक को। नेक्स्ट है स्विच रोल्स, नॉट जस्ट बैंक। आप ऐसा मत करो कि आप एक बैंक से निकल रहे हो एंड सामने आपको जो भी बैंक दिखा आप उसको ज्वाइन कर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले वाले बैंक में सेल्स डिपार्टमेंट में थे, अगर आप कासा में थे या फिर क्रेडिट कार्ड सेल्स में थे एंड आप बैंक को स्विच कर रहे हो एंड सामने वाला बैंक भी आपको सेम ही जॉब रोल ऑफर कर रहा है, तो फिर इससे आपका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा।
इसलिए आप ट्राई करो कि जब आप स्विच कर रहे हो तो आप अपना रोल को भी अपग्रेड करो। अगर आप सेल्स में थे तो आप ट्राई करो आप क्रेडिट मैनेजर के पोस्ट पे जाओ, या फिर अगर आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे जा सकते हो। अब जब आप स्विच कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आपको बेटर सैलरी ग्रोथ मिले, आपको एक अच्छा रोल मिले जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करे। आप ट्राई कर सकते हो कि आप सेल्स डिपार्टमेंट से आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, या फिर एटलीस्ट आप ये ट्राई करो कि आप एटलीस्ट क्रेडिट मैनेजर के पोस्ट पे आप अप्लाई कर सको, क्योंकि क्रेडिट मैनेजर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है बैंक में, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो सिर्फ आप बैंक को चेंज मत करो, आप देखो कि आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपका रोल अपग्रेड हो रहा है कि नहीं, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, आपका स्किल कैसा अपग्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टारगेट बिगर बैंक। आपका सैलरी हाइक, आपका सैलरी ग्रोथ डिपेंड करता है बैंक का साइज कैसा है, बैंक का लोकेशन कैसा है, वहाँ पे क्या रोल्स आपको ऑफर की जाती है। इसलिए अगर आप किसी स्मॉल बैंक में थे या फिर अगर आप एनबीएफसी में थे तो आप ट्राई करो कि आप एक बिगर बैंक में जा पाओ, क्योंकि वो लोग आपको ज़्यादा बेटर सैलरी आपको ऑफर करेंगे। जिस भी बैंक का ब्रांड वैल्यू अच्छा है आप उसमें ट्राई करो स्विच करने का, क्योंकि अगर कोई स्मॉल एनबीएफसी है तो हो सकता है वो अभी आपको 4 लाख पर एनम आपको ऑफर कर रही है, लेकिन जब आप बिगर बैंक में जाते हो, बड़े ब्रांड में जाते हो, तो हो सकता है कि वो लोग आपको 6 लाख 7 लाख पर एनम सैलरी ऑफर करें। इसलिए अगर आपको ज़्यादा सैलरी हाइक चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो अगर आप स्मॉल बैंक में हो तो आप ट्राई करो कि एक बिगर बैंक में स्विच करने का। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीपल ऑफर्स, एंड ये आपका एक गेम चेंजर हो सकता है आपके सैलरी को बढ़ाने में। जब भी आप बैंक को स्विच कर रहे हो तो सीधा बस आप एक ही बैंक पे आप फोकस मत करो, आप ट्राई करो कि आप मल्टीपल ऑफर्स पहले ले लो, उसके बाद फिर जो भी आपका फेवरेट बैंक होगा आप उसमें ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सैलरी को निगोशिएट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बैंक से अपने ऑफर लेटर ले लिया है जिसमें आपका 6 लाख पर एनम सैलरी वो लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड दूसरे बैंक से भी आपने ऑफर लिया एंड जिसमें आपको 7 लाख पर एनम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, एंड थर्ड जो बैंक आप जाओगे जहाँ पे आपको एक्चुअल में ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी दी ऑफर लेटर ऑफ 7 लाख पर एनम, कैन यू मैच, बिकॉज आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस बैंक बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो जब आप ऐसे निगोशिएट करोगे, जब आपके पास ऑफर लेटर रहेगा, मल्टीपल ऑफर लेटर्स रहेगा, तो बैंक आपको प्रेफर करेगी, एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको 7 लाख 8 लाख पर एनम तक भी आपको सैलरी मिल सकती है। एंड जब भी आप किसी बैंक को ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ सीटीसी देख के आप बैंक को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, क्योंकि इसमें फिक्स सैलरी, वेरिएबल पे, इंसेंटिव, सारी चीज़ें मिलकर आपका सीटीसी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बैंक आपको ऑफर करती है 8 लाख पर एनम सैलरी, जिसमें से 5 लाख पर एनम आपका फिक्स्ड है एंड 3 लाख पर एनम आपका वेरिएबल है, तो रियलिटी में जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपका 5 to 6 लाख पर एनम ही आपको मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप बैंक को स्विच करोगे या फिर जब भी कोई बैंक आपको ऑफर करेगी सैलरी, तो आप ट्राई करना फोकस करने का कि आपका फिक्स सैलरी अच्छा हो, ना कि बस सीटीसी। नेक्स्ट है आप अवॉइड करो फ्रीक्वेंट स्विचिंग ट्रैप। अगर आप बैंक को बहुत जल्दी जल्दी स्विच करोगे तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट करता है। किसी ने आपसे कह दिया कि हर 6 महीने में 8 महीने में बैंक को स्विच करो, आपको बेटर सैलरी एंड बेटर रोल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक आइडियल गैप अगर मैं आपको बताऊं बैंक को स्विच करने का, तो 2 साल से लेके 3 साल में अगर आप बैंक को स्विच करते हो तो आपको बेटर पे, बेटर सैलरी हाइक एंड बेटर आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। इनकेस अगर 2 साल पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप 1.5 ईयर्स के बाद ही आप स्विच करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स के बाद अगर आप स्विच करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप हर 6 महीने में बैंक को स्विच करोगे बेटर सैलरी एंड हाइक के लिए, तो हो सकता है कि वो लोग आपको रिजेक्ट कर दे, आपको अनस्टेबल समझे एंड डिस्परेट समझे, तो ये एक प्रॉब्लम कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए 2 साल या फिर 2.5 साल के बाद अगर आप स्विच करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड बैंक को स्विच करने से पहले आप ट्राई करो कि आप अपने स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड कर लो, क्योंकि जहाँ पे बेटर सैलरी होगा वहाँ पे हायर स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आप अपना क्रेडिट एनालिसिस को आप स्ट्रॉन्ग करो, आप फाइनेंशियल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो, आप रिलेशनशिप मैनेजर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप ध्यान दो, आप ज़्यादा सीखने पे ध्यान दो, आप बेटर सेल्स स्ट्रैटेजी सीखो। एंड बैंक में आप इनिशियली कैसे सेल्स कर सकते हो उसके ऊपर मैंने एक सेल्स के ऊपर वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या फिर अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, अगर कोई आप बैंकिंग कोर्स कर सकते हो, NISM का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी निगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप बैंक को स्विच करते हो दूसरे बैंक में, तो पहले आप ट्राई करो कि आप सेम बैंक में स्विच कर सकते हो या नहीं। सेम बैंक में इंटरनल ट्रांसफर भी होता है एंड रोल्स भी चेंज होता है, तो पहले आप वो ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक में सेल्स के प्रोफाइल पे हो एंड आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो जरूरी नहीं कि आप दूसरे वाले बैंक में ही ज्वाइन कर सकते हो, आप सेम बैंक में भी आप अपना रोल्स को स्विच कर सकते हो। एंड सेम बैंक में आप डिपार्टमेंट कैसे चेंज कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जब आप सेम बैंक में स्विच करते हो तो ये ज़्यादा रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपको इतना सोचना नहीं होगा कि सामने वाला बैंक कैसा होगा, वहाँ की पॉलिसीज कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वर्क कल्चर। सेम बैंक में स्विच करते हो तो बैंक के एम्प्लॉयज़ आपको जानते हैं, बैंक के लोग आपको जानते हैं, एंड अगर आपका परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर वो अच्छा हुआ तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आप सेम बैंक में ट्राई करो, जो रोल्स आपको चाहिए अगर आपको मिल जा रहा है, बेटर सैलरी आपको मिल जा रहा है, तो आप सेम बैंक में भी रह सकते हो, या फिर अगर आप स्विच करके दूसरे बैंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी।
अगर आपको एक बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक में स्विच करना है तो जब आप स्विच करोगे तो आपको प्रोफेशनली आपको बैंक को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई कल से आप बैंक जाना बंद कर दिया एंड आप दूसरे बैंक को ज्वाइन कर लिए, ऐसा मत करना। आप जब भी आप बैंक को छोड़ो तो प्रॉपर नोटिस आप दे के जाओ एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट मत करना बैंक छोड़ने से पहले। और अपने प्रीवियस बैंक के एम्प्लॉय से, जो आपके मैनेजर्स होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। ऐसा नहीं कि आप बैंक को स्विच कर रहे हो तो फिर आप अपने मैनेजर को जाके बहुत कुछ बोल दिए, उल्टा सीधा सुना दिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में स्विचिंग होता रहता है तो सब लोग ही स्विच करते हैं। तो हो सकता है कि आपका पहले वाला बॉस आपके नए बैंक में नया बॉस बन जाए। आपके ब्रांच मैनेजर ने भी स्विच किया एंड घूम फिर के वो जिस बैंक में आप हो उसको ही ज्वाइन कर लेता है एंड फिर वहाँ का वो ब्रांच मैनेजर बन जाता है। अब अगर आपने पहले उनको बहुत कुछ बोला था तो हो सकता है कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। तो सबसे परफेक्ट बैंक स्विचिंग फार्मूला यही है कि पहले आप 1 से 2 साल आप काम कर लो, 1 से 2 साल पहले आप एक्सपीरियंस ले लो बैंक में एंड आप अपना अचीवमेंट पे ध्यान दो, आपके परफॉर्मेंस को आप टॉप नॉच करके रखो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बना के रखो। पॉसिबल है तो पहले आप अप्रेजल ले लो, अगर अप्रेजल का टाइमिंग है तो पहले आप अप्रेजल ले लो एंड उसके बाद फिर आप बैंक को स्विच करो। बैंक को स्विच करने से पहले आप मल्टीपल ऑफर्स रखो, कम से कम आप 3 से 5 बैंक का ऑफर्स आप पहले से अपने पास लेके रखो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा बेटर आपको सैलरी नेगोशिएट करने में। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसको सेलेक्ट करो जो कि आपके लिए बेस्ट है। आपको बेटर सैलरी चाहिए या फिर आपको बेटर ग्रोथ चाहिए या फिर आपको अच्छा एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, जो भी आपके लिए बेस्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कीजिए। आप सेम बैंक में भी स्विच कर सकते हो या फिर अगर आप दूसरे बैंक में जाना चाहते हो दूसरे बैंक में भी स्विच कर सकते हो। दूसरे बैंक में जब आप स्विच करते हो सारी चीज़ें अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छा खासा सैलरी हाइक मिलता है, आपको 15 से 40% भी आपको सैलरी हाइक मिल सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स हाउ टू स्विच बैंक करेक्टली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।